भारत के कई राज्यों, खासकर उत्तर भारत में भीषण गर्मी कहर बनकर मौत बरसा रही है। तो दुनिया की कई दूसरे देश में भी गर्मी के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाने वाली हज यात्रा पर गए लोगों पर भी गर्मी का कहर ढा गया है। सऊदी अरब के मक्का में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जिसके कारण 600 पार हज यात्रियों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 90 भारतीय भी हैं। सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़ा मिस्र के ज़ायरीनों का है। मक्का में मिस्र के 300 से ज़्यादा और जॉर्डन के 60 हज यात्रियों की मौत हुई है। मौत की वजह गर्मी बताई गई है। यहाँ का तापमान 52 डिग्री तक पहुँचने के बाद ये हालात बने। हालांकि बिना रजिस्ट्रेशन किए वहाँ हज यात्रियों का पहुँचना भी हालात बिगड़ने की एक बड़ी वजह बताई गई है। भीषण गर्मी के कारण 2700 से ज़्यादा तीर्थ यात्री बीमार हैं। इसकी जानकारी खुद सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। वहीं मृतकों से मिस्र के सबसे ज़्यादा 323 नागरिक हैं। सऊदी अरब सरकार का दावा है कि मिस्र के सभी तीर्थ यात्रियों की मौत गर्मी के कारण हुई है। केवल एक यात्री भीड़ की टक्कर में घायल हुआ था। वहीं भारत के 68 और जॉर्डन के कुल 60 हज यात्रियों की मौत हो गई है। भीषण गर्मी के बावजूद इस साल 1.8 मिलियन तीर्थयात्री हज यात्रा में शामिल हुए, जिनमें 1.6 मिलियन विदेशी थे। सऊदी अरब की सरकार के छाते का इस्तेमाल करने और हमेशा हाइड्रेट रहने की सलाह के बावजूद हालात बिगड़ गए और पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हुई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है सऊदी में धार्मिक स्थलों का तापमान। विशेषज्ञों की माने तो मक्का में हुई इन मौतों के लिए इंसान सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पर खुद जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में हुए बदलाव का ही असर सऊदी में हज यात्रा पर देखने को मिला। बढ़ते तापमान की बड़ी वजह में इंसानी गतिविधियां भी शामिल हैं। सऊदी अरब में हुए एक अध्ययन में हाल ही में खुलासा हुआ है कि वहां के धार्मिक स्थलों पर हर दशक में तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। इस बार हज यात्रा के दौरान मक्का की ग्रैंड मस्जिद का तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मौतों का जो आंकड़ा रहा है वो मिस्र के रहने वाले लोगों का है, क्योंकि वे इतनी गर्मी झेलने के आदी नहीं होते। तापमान की बात करें तो जॉर्डन घाटी में गर्मियों में अधिकतम पारा 48 से 39 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। देश के रेगिस्तान इलाकों में अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तक के बीच ही रहता है। वहीं मिस्र के तटीय क्षेत्रों में तो सर्दियों में औसत तापमान न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और गर्मी में अधिकतम औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं इंडोनेशिया में पूरे साल औसत तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। वहीं शुष्क गर्मी पड़ने पर भी यहाँ 33 से 34 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अधिक नहीं रहता। टेक्स्ट बिना पंजीकरण के मक्का पहुँच जाना। इस हादसे के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि हज के आधिकारिक प्रक्रियाओं में बहुत पैसा लगता है। इससे बचने के लिए बड़ी संख्या में यात्री बिना पंजीकरण कराए मक्का पहुंच जाते हैं। बिना पंजीकरण वाले जायरीनों के कारण मक्का के शिविरों में हालात बिगड़ गए। इसके कारण कई सेवाएं तो पूरी तरह से ठप हो गई। कई लोगों को खाना पीना तक वहां पर नहीं मिल पाया। एयर कंडीशनर की सुविधा भी नहीं मिल पाई। इसके कारण गर्मी की चपेट में आने से लोगों की मौत हो गई। क्या भारत आएगी हज यात्रियों की डेड बॉडी? मक्का में जिन भारतीय हज यात्रियों का देहांत हुआ है उन्हें भारत नहीं लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार वहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उनके साथ गए परिजनों से कंसेंट फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी तरह शुरू होगी। बॉडी को भारत क्यों नहीं लाया जाएगा? इस सवाल का जवाब है कि मक्का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मुस्लिम समाज के बीच मक्का और मदीने को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी में दफन होना उनके लिए सौभाग्य जैसा है। कई लोग जब हज पर जाते हैं तो इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि अगर मौत आए तो इस यात्रा के दौरान आ जाए, ताकि मौत के बाद उनकी आत्मा को शांति मिले।